आदि पुरुष, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और बहुत सारी शिकायतें हैं इस फिल्म को लेकर। बॉलीवुड की सबसे महंगी बजट वाली फिल्म बोला गया था आदि पुरुष को। तो आज उसी फिल्म के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ टीटी न्यूज़ के सीनियर एडिटर मिस्टर पारितोष सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और इस विषय पे बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिल्में जो होती हैं वो हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे जो समाज को बेहतर बनाने में इसका योगदान हमेशा से रहा है। और अभी आदि पुरुष जो फिल्म है वो रामायण काव्यांश पे आधारित है। तो इस फिल्म पे जो बवाल मच रहा है उसके बारे में बताइए। अक्षिता, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अभी ट्रेंडिंग में ये चीज़ चल रहा है। मुझे लगता है अक्षिता कि कोई भी फिल्में जो होती है ना, वो 3 दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं। पहला, हमारी जो संस्कृति है वो उसमें दिखाई दे। दूसरा, जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है वो भी उसमें दिखना चाहिए। और तीसरा ये होता है कि किसी भी फिल्म को हम लोग एक एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, अब रह गई बात कि अगर कोई लोग उस एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से बने हुए फिल्म में, जैसे एक मेकर क्या करता है, दर्शकों के हिसाब से उसके एंटरटेनमेंट, समाज की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसको उसमें उजागर करती हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स को डेवलप किया जाता है जिसमें ये चीज़ दिखाई देता है कि हाँ, तब ये ऐसा होता था और अब ये ऐसा होना चाहिए। राइट। तो सवाल ये है कि हम उस दृष्टिकोण से बस यही समझ पाते हैं कि एक मेकर्स जो होते हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, वो इंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से फिल्म बनाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है संवाद के साथ, तब तो ठीक है, उसके विरोधाभास होना चाहिए। लोग कुछ बोल रहे हैं तो हम उसका सम्मान भी करेंगे। हालांकि मनोज मुंतशिर का एक वीडियो मैं भी देख रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, वो उसमें मैंने देखा कि वो खुद कह रहे थे कि अगर हमने राम की कहानी बनाई है इस फिल्म में, आदि पुरुष में, लगभग 4,000 4,500 से ज़्यादा पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं इस फिल्म में, और कोई 5 लाइन के कारण अगर कोई आहत हो रहा है तो उसको हम बिल्कुल बदल देंगे। तो ये काबिले तारीफ है मनोज मुंतशिर के बारे में हम बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके की बातें आई हैं सामने तो वो खुद ये एक्सेप्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम फिल्म में संशोधन करने की पूरी गुंजाइश में है और हम करेंगे। यानी जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जो भी मेकर्स लोग हैं, उनके साथ मिलकर के उसमें उस तरीके के बदलाव संभव है और वो लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनके ट्वीट को भी आप देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको, उन्होंने कहा है कि हम लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस पंक्ति से उन्हें आहत वो हुए हैं तो उसे हम बदल देंगे। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि पॉलिटिक्स जो है वो फिल्मों में हम देख सकते हैं, इस फिल्म में भी पॉलिटिक्स देखा जा रहा है, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर परिस्थिति में, मैंने पहले ही बताया कि फिल्मों में 3 चीजें हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो वर्तमान कल्चर, वर्तमान परिस्थिति, और वर्तमान का जो ट्रेडिशन होता है वो, जिसमें शिक्षा भी होता है, संस्कार भी होता है, और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो मनोरंजक होती हैं, जिसे लोग देख के खुश हो जाते हैं और उसको एंटरटेन करते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में अगर फिल्मों को देखा जाए कि हाँ, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, तो सही मायने में अगर किसी स्टोरी को उठाया जाए, तो जैसे आदि पुरुष, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा की गई है, उनकी कहानी को सीता के सतीत्व के वर्णन किया गया है, हनुमान जी की जो भी एक्टिविटीज हैं, मतलब पूरी कहानी जो है वो रामायण से रिलेट करती है और रामायण ही है एक्चुअली। तो राजनीति इसमें है क्या कि कोई भी राजनीति, खासकर हम बिहार में हैं या फिर कहीं भी किसी देश, अगर भारत में भी हैं, तो हम तो बस इतना ही जानते हैं कि राजनीति जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व हो चुका है। वो चाहे झंडा हो, पताखा हो, फिल्म हो, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। गणितीय सूत्र जो है ना राजनीति का, वो ऐसा हो चुका है कि वो कहीं भी अपना फॉर्मूला और समीकरण देख के बैठ जाता है और उसमें बैठा लेता है, और फिर वो एक मुद्दा बना लेता है लोग कि हाँ, ये इस तरीके की बात है। तो मैं तो बस इसको ऐसे ही समझता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात है नहीं कि हाँ, ये राजनीतिक से मतलब प्रेरित है और ये तब ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सर, रामायण एक ऐसा काव्यांश है जो ऐतिहासिक वक्त से चलता आ रहा है, चाहे वो हम उस सड़क पे देखते हैं या बड़े पर्दे पे देखते हैं या छोटे पर्दे पे देखते हैं। लेकिन इस आदि पुरुष में ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म का आज इतनी बुरी तरह से उसे रिएक्शन मिल रहा है लोगों का, पब्लिक उसे पसंद नहीं कर रही है, पैसा वसूल फिल्म नहीं बोला जा रहा है, कुछ ऐसे सीन्स है उसमें जो कि ऐसा लग रहा है कि बस बकवास है कुछ। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने पहले भी बताया, फिल्मों में वीएफएक्स और कुछ वैसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे
क्रिएटिविटी की जाती है जिसमें वो पता चलता है कि हाँ इस तरीके से हुआ है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि हुआ ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो इसका प्रोडक्शन पार्ट है कि हाँ वीएफएक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारा सीन्स को ऐसे तरीके से दिखाया गया है कि मतलब आप देख के आप इंटरटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपको विरोधाभास दिमाग में भरा पड़ा है, आप विरोध में खड़े हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप इंटरटेन करना चाहें तो आप इंटरटेन कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। अब रह गई बात कि आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो हम बस एक ही सब्जेक्ट पे जाते हैं, एक ही विषय पे बात करते हैं कि इस फिल्म को लिखा है मनोज मुंतशिर ने। मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि लगभग 4,500 से ज्यादा लाइनें डायलॉग्स उन्होंने लिखा है। उन्होंने सारे लगभग चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की है और दिखाया, दर्शाया है उसमें। लेकिन अगर 5 लाइनें, खासकर आज के परिदृश्य में, आज का जो हिसाब है, आज का जो एक प्रचलन है, आज का जो भाषा है, आज की जो शैली है, उस शैली को वो इन्वॉल्व करके उसमें हनुमान जी के किरदार में उन चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, इसी का तो खेला हुआ है, यही तो बवाल मचा हुआ है। तो ये गलत नहीं है कि हमारे इतिहास को एक मॉडर्न लुक दिया जा रहा है, उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है इस तरह से जैसा था भी नहीं। तो इससे हमारे जो हिंदुत्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें भी कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं लोग, और इससे कुछ बुरा असर पड़ सकता है समाज पर भी। एक्चुअली देखिए, फिल्में जब बनती है ना, तो फिल्में बनने से पहले जब जिस कैरेक्टर के बारे में बातचीत की जाती है या फिर कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, तो उसके पहले कैरेक्टर स्केच बनाई जाती है, आपको पता लेकिन होगा। कितनी सच्चाई और कितना एंटरटेनमेंट रखे, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब लोग अगर विरोध में खड़े हैं, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे लोगों ने ये बाइट्स दिया है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सही बात है कि अगर सारे लोग ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सच में वो जो लाइन है वो लाइन सही नहीं है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। वो लाइनें क्या हैं आप खुद बताइए। वो लाइन पढ़ी है आप, सुनी है आपने सुना नहीं है। एक्चुअली वो लाइन ही ऐसा है जिसको सुन करके कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, और ऐसा होगा क्योंकि हनुमान जी के लिए वो अशोभनीय है, शोभनीय नहीं है, इसलिए। इस फिल्म ने भले ही 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए हो, लेकिन इस फिल्म को बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है, बहुत स्कैंडल्स भी हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर। सर उसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ आखिरी शब्द आपके। अक्षिता, जो फिल्में जिस फिल्मों का विरोध हुआ है वो सुपर डुपर हिट करती है फिल्में। ये एक स्कैंडल है और ये होता रहता है, ये होता रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, और क्या, हम तो यही मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टीडी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट पारितोष सर, और मैं अक्षता सहाय आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।